हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा स्टडी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन देखने वाले हैं। दोस्तों जो आप लोगों के क्लास 10th में साइंस के पहला चैप्टर फिजिक्स पोर्शन में, ठीक है, जो फिजिक्स है आपको उसमें ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट इकाई है यहाँ पर हम लोगों की प्रकाश। तो उसी में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो पूरा चैप्टर है उसकी वीडियो में लाया हूँ इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो लाइट यानी प्रकाश है क्या, तो दोस्तों आप लोगों ने बचपन से इसको सीख रखा। जी हाँ बिल्कुल, आपने इसको बचपन से, जब आप मतलब कि छोटे थे ना, तभी आपको पता होगा कि लाइट क्या होती है यानी प्रकाश क्या होता है। कभी आपने बटन खोला ना, वो स्विच ऑन कर दो, लाइट आ गई। घर पे कहते हो स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, मम्मी जी लाइट आ गई स्विच ऑन करके, ठीक है, तो वो लाइट आ जाती थी। तो लाइट क्या करती है, लाइट हम लोगों को दिखाती है, सारा कुछ हमको दिखाती है, तो है ना लाइट। तो लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में होती है, यानी लाइट जो है वो एक ऊर्जा के रूप में होती है। प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लाइट यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। यहाँ पे लिख सकते हो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप भी, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये भी लिख सकते हो। प्रकाश एक ऊर्जा है, ये भी मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका मतलब है कि लाइट जो है वो कुछ काम करती होगी, है ना। मतलब एनर्जी का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश कौन सा काम कर रहा होगा, प्रकाश हम लोगों को दिखाने का काम करता है। कोई भी चीज़ दिखानी तो प्रकाश ही वहाँ पे काम आएगा। अभी हम इस कमरे की लाइट बंद कर दें तो बताइए आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे लाइट ऑन किया था ऐसे सब कुछ आपको दिखने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रकाश आ गया, लाइट आ गई, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। और प्रकाश क्या करता है, प्रकाश आप लोगों की आंखों में लाइट को कैसे डालता है, ये प्रकाश जो है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, किसी वस्तु पे पड़ता है, उससे हम लोगों को रिफ्लेक्ट करके वो चीज़ दिखाई पड़ती है। जैसे अब मुझको मोबाइल अपना दिख रहा सामने, तो कैसे दिख रहा है, जब प्रकाश उस मोबाइल के ऊपर पड़ रहा है, फिर उस मतलब कि उस मोबाइल फ़ोन से मेरी आंखों में वही किरणें जा रही, तभी मुझको इस मोबाइल फ़ोन की मतलब कि मेरे दिमाग में, मतलब मेरे रेटिना में बनना, वहाँ से मेरे दिमाग के अंदर जाता है कि हाँ ये चीज़ क्या है, संवेदना उत्पन्न करता है कि ये मोबाइल है। इस तरीके से हमको पता चल पाता और दिख पाता है कि ये मोबाइल है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चलता है कि प्रकाश क्या करता है, प्रकाश हम लोगों को चीज़ों को दिखाने में सहायता करता है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। प्रकाश हमें चीज़ों को दिखाता है, कोई भी चीज़ हो तो वो आप बिना प्रकाश के नहीं देख सकते। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में देख लिया, लाइट बंद कर दी, सब कुछ आपको दिखना बंद हो गया। जैसे लाइट चालू किया तैसे सब कुछ आपको दिखना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि प्रकाश हमें क्या करता है, हमें वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रकाश वह बाहरी कारक है जो हमें वस्तुएं खाता है। ये यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरीके से। इसके नोट्स वगैरह बना लेना, नहीं बनाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक, मतलब कि PDF का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, फुल चैप्टर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और यह जो इसका काम क्या होता है, इसका बाहरी कारक होता है, मतलब बाहर से ही तो आता है ना, तो बाहरी कारक होता है ये जो हमें वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। कैसे दिखाता है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसकी किरणें हम लोगों के आँखों के अंदर जाती हैं, आँख से अंदर इमेज बनती है, वहाँ से संवेदना उत्पन्न होती है, दिमाग के अंदर जाता है कि ये वस्तु ये है, तो उसको पता चल जाता है कि ये वाली वस्तु ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है, वो खुद से प्रकाश देती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर प्रकाश नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल आपको पता है, देखिए यहाँ पर सूर्य जो हमारा होता है, सूर्य के अंदर स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य प्रकाश ऊपर से भेजता है, नीचे आता है नहीं, सूर्य ऊपर से प्रकाश नीचे आ जाता है, ठीक है। तो सूर्य जो है वो प्रकाश भेजता है, ऊपर से नीचे को नहीं, मतलब बराबर में होता है, सारे सूर्य के चारों ओर किरणें जाती है, ठीक है। तो सूर्य के अंदर खुद का चमक होता है, खुद की मतलब कि लाइट होती है। और उसी के स्थान पर अगर हम कहें, जो हमारे घर में जलने वाले जो बल्ब होते हैं, ठीक है, हमारे घर पर जलने वाले जो बल्ब होते हैं उनमें भी तो लाइट होती है, उनमें भी तो लाइट होती है। और इसी प्रकार आप लोग अपने मतलब कि जो घर के ट्यूब लाइट्स होते हैं ना, मोमबत्ती होती है ना, और मोमबत्ती, बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर स्वयं से प्रकाश निकलता, लाइट निकलती है, उसी चीज़ को हम लोग उन जो जिनसे स्वयं से प्रकाश निकलता उन्हीं को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है, जिनको हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है।
तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रदीप्त वस्तुएं वे होंगी जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि आपको नोट्स में बनाना उसी तरीके से मैं सेम यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सूर्य है ना। और आपके घर का LED बल्ब, ठीक है, बल्ब यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्यूबलाइट आदि कई सारी चीज़ें जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता ही नहीं है, वो दूसरों की सहायता से चमकते, दूसरों के रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन समझते हैं, चमकते हैं। अभी परावर्तन वगैरह क्या है, यही आपके चैप्टर में है, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो इसमें दूसरा जो होता है वो अदीप्त, जिनको हम बोलते हैं जो दूसरे की सहायता से चमकते, अदीप्त वस्तुएं उनको हम बोलते हैं जो दूसरे की सहायता से चमकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। तो याद रखना, अगर जिंदगी में किसी दूसरे की सहायता से चमक रहे हो ना, तो अदीप्त आओगे, यानी सेकंड नंबर पे आओगे, फर्स्ट पे नहीं आ पाओगे। तो कभी दूसरे की मदद मत लेना, ठीक है। जिंदगी में अगर किसी चीज़ में तुमको आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना, तो दूसरे की मदद लो, खुद से आगे बढ़ो, तब उसे हम लोग, तब आप वो बहुत आगे जाओगे, तो उसे हम कह सकते हो, तो वो बहुत आगे जा सकता है, आप सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। तो अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे दूसरे के सहायता समझते हैं, वे दूसरे की सहायता से प्रकाश उत्पन्न नहीं, प्रकाश परावर्तन करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो। कुल मिला के चलिए उत्पन्न ही लिख देते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे ले सकते हो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे आपके घर में कोई भी वस्तु है, ठीक है, आपके घर में कई सारी वस्तुएं पड़ी होंगी, क्या उनके अंदर से लाइट निकल रहा है? कुर्सी के अंदर से क्या लाइट निकल रही? नहीं। आप बताइए कुर्सी के अंदर से कहीं लाइट निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। ये बोर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, बोर्ड है ना, बोर्ड हो गया, और पेन, इनके अंदर से कहीं लाइट निकलती? नहीं निकलती। और कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, किताबें, उनके अंदर से मतलब कि क्या लाइट निकले? नहीं। अब आप कहोगे भैया बोर्ड तो आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी इसके अंदर से भी लाइट निकल रही होगी? नहीं निकल रही ना। क्यों? क्योंकि जो हमारी लाइट्स ऊपर लगी, नीचे लगी हैं भाई, दो लाइट लगा रखा है हैलोजन तरीके से, एकदम उजेले से भर रखा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो इस बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्शन डाले, वो रिफ्लेक्शन डालने से आपकी आंखों में वही किरणें जा रही हैं, तब आपको ये मोबाइल फ़ोन में मेरी वीडियो दिख रही होगी, ठीक है। तो यही चीज़ तो हम लोगों का है कि जो चीज़ें जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के साथ से चमक रहे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे आप लोग चंद्रमा देखो, ठीक है, चंद्रमा जो है ये हमारा है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो होता है, क्या उसके अंदर स्वयं का प्रकाश है? आप कहोगे हाँ भैया है, क्योंकि वो रात को चमकता है। नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो वो किसकी सहायता से चमक रहा है? वो सूर्य की सहायता से चमक रहा है। किसके? वो सूर्य की सहायता से चमक रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती हैं और वही किरणें यहाँ पे पृथ्वी पे पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती है किरणें, और ये आके पृथ्वी पे पड़ती है, तब हमको लाइट दिखाई पड़ती है। किसकी? चंद्रमा की। लेकिन एक्चुअली में वो लाइट किसकी है? वो तो चंद्रमा की नहीं, वो तो सूर्य की है, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आई है। अब आप भैया कह रहे हो रिफ्लेक्ट बड़ी देर से कह रहे हो, रिफ्लेक्ट है क्या? तो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट को हम लोग इंग्लिश में, मतलब परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन, ठीक है। तो यही चीज़ होगी। अभी आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझ लिया? प्रकाश किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, इनके उदाहरण सब भी समझ लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और इसी चीज में हम लोगों को प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन आएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश के गुण। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश के गुण आपको समझना बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्रकाश के गुण जो है, पहला गुण अगर हम लोग देखिए इसका गुण, ठीक है, तो पहला गुण जो है इसका सेम टू सेम सिमिलर होगा इसके दूसरे गुण से। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश चलता कैसे है, ठीक है। प्रकाश कैसे गति करता है, प्रकाश कैसे चलता है। जहाँ देखिए मेरे फेस पर सनलाइट पड़ रही है इस समय, जो सनलाइट पड़ रही है वो कैसे पड़ रही है?
कैसे पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आया प्रकाश वहाँ से चल के आ रहा है। अब प्रकाश अगर चल के आ रहा है तो इस तरीके से मेरे ऊपर प्रकाश चला तो पीछे देखो छाया बन रही, पीछे छाया बन रही। क्यों बन रही? क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, इसलिए प्रकाश की छाया इस तरफ बन रही है। यहाँ पे देखो छाया बनी हुई है। क्यों? क्योंकि प्रकाश देखो यहाँ पे धूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट आके पड़ी, मेरे ऊपर पड़ी और मेरे ऊपर लाइट आके रुक गई और पीछे जो है छाया बन गई क्योंकि ऊपर उजाला है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है प्रकाश का पहला गुण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब इसका दूसरा जो गुण है वो भी एकदम सेम टू सेम पहले गुण के तरीके से। आप कहोगे सेम टू सेम कैसे हो सकता है? देखो दूसरा गुण इसका ये है कि प्रकाश जो है वो किस रूप में चलता है? प्रकाश चलता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये आपको 12th में पढ़ना, अभी इसके ऊपर दिमाग मत लगाओ, सिर्फ पता कर लो कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। ये आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है और प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, चलता है। ठीक है, अब इसका जो मैं तीसरा गुण है वो मैं बता देता हूँ। तीसरा गुण जो इसका आप लिख सकते हो, प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रकाश की चाल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रकाश की चाल। आपको पता होगा, नहीं पता मैं बता दूँ, प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको पता होगा, नहीं पता भाई साहब तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपको याद है तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है न्यूमेरिकल्स में। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर हम वैसे लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा ये? 3 लाख, देखिए 3 लाख किलोमीटर से इसको लिखेंगे। मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया, किलोमीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है कि प्रकाश की चाल इतनी है। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख दिया है। मीटर प्रति सेकंड क्या है? यूनिट है चाल की, यानी कि स्पीड की यहाँ पे यूनिट है। अब उसके बाद इसका चौथा गुण क्या है? देखिए चौथा गुण इसका ये है, प्रकाश जो है ना सूर्य से यहाँ तक आता है तो प्रकाश यहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारा सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है। अब आप कहोगे भैया सूरज पृथ्वी से बड़ी क्यों रखती है? सूरज जो है पृथ्वी बड़ी क्यों है, सूरज छोटा क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो ज़्यादा दूर होगा वो ज़्यादा छोटा होगा। क्योंकि आपको पता है जब आप देखते होंगे पतंग जो है ऊपर जाती है, धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, जैसे जैसे दूर होगा वो छोटे होता चला जाएगा, तो दूर वाली चीज़ छोटी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सूरज यानी एस है और ये हमारी पृथ्वी जो है अर्थ यानी कि ई है, वो अगर यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर जब सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती, सूर्य से प्रकाश की किरणें इस तरीके से निकल रही होंगी, कई सारी इस तरीके से निकलती है, तो ये पृथ्वी में आती हैं। तो पृथ्वी पे ये जो वायुमंडल है ना उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, टोटल 5 लेयर्स होती हैं। तो वो लेयर्स जो यानी कि जिनको मंडल्स बोलते हैं, आयन मंडल, सप्ताह मंडल है ना, तो क्षोभ मंडल, ये सारे के सारे जितने मंडल होते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ से अलग अलग इनमें क्या होता है? माध्यम होता है। माध्यम का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं कहूँ आपके मेरे के बीच में क्या है, अगर आप ऑफलाइन होते तो आपको मेरे बीच में वायुमंडलीय माध्यम होता, मतलब वायु होती, यहाँ पर वायु माध्यम होता है ना। अगर मान लीजिए आपके बीच में मेरे खूब सारा कांच भर दिया जाए तो कांच का माध्यम होगा, अगर मिट्टी भर दे तो मिट्टी का माध्यम होगा। यानी बीच में जो माध्यम है एक दूसरे के बीच, यानी सूरज और पृथ्वी के बीच में जो माध्यम है उसे हम लोग कहते हैं मतलब कि मीडियम यानी माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूरज और पृथ्वी के बीच में कई सारे माध्यम पड़ रहे हैं, वायु का पड़ रहा है, निर्वात पड़ रहा है, यानी जहाँ निर्वात मतलब कि जहाँ पर कुछ ना हो, वायु मतलब कि जहाँ पे वायु हो, सिंपल से वायु में कई सारी गैसें होती हैं और उसके साथ ओजोन लेयर भी यहाँ पे होती है। तो कई सारी चीज़ें होती, कई सारे मंडल होते, कई सारी गैसें यहाँ पे होती। तो प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं हुई, जहाँ पे देखिए कोई माध्यम नहीं, अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं, निर्वात है, तो वहाँ पर भी तो प्रकाश चलता है। तो यहाँ पे प्रकाश का हम लोगों को चौथा गुण क्या नजर आ रहा है कि प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसका 4th प्रॉपर्टी निकल के आता है कि प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है। ठीक है, ये आपको इसका गुण समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
तो ये इसके 4 गुण हुए। अगर इसके 5वें गुण की बात करें हम लोग, अब देखिए यहाँ पर हमारे हैं, देखिए जब ये प्रकाश जो हम लोगों का, यहाँ पे अगर मैं और एग्जांपल लूँ, मान लीजिए ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है, और इसके बाद ये हमारी यहाँ पर पृथ्वी है, और यहाँ पे कोई एक चंद्रमा हमारा है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, ये मून है, और ये अर्थ है। अब आप लोग बताइए, जब सन से इसकी किरणें यहाँ पे पड़ती हैं, सन से किरणें पड़ती हैं, सन की किरणें यानी कि सूरज की किरणें जब चंद्रमा पड़ती, तो सूरज से किरणें जो पड़ती वो चंद्रमा फिर हम लोगों को पृथ्वी पर दिखाई देता है, यानी पृथ्वी पर इसकी किरणें दिखाई देती हैं। पृथ्वी पर शाम को क्या होता है, उजाला होता है, चांदनी रात आप देखते होंगे, ठीक है। तो वो आप रात को देखते हैं ना प्रकाश, वो क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन की मतलब परावर्तन। प्रकाश कहाँ पे टकराया, चंद्रमा पे टकराया, और चंद्रमा ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है पृथ्वी पर, तब या तो आपको दिख रहा है। यानी प्रकाश के अंदर प्रकाश के परावर्तन का गुण होता है। परावर्तन मतलब कि प्रकाश किसी पर टकराए और लौट कर चला आए, ठीक है, लौट कर चला जाए। जैसे कि अब सूरज मेरे ऊपर पड़ रहा है प्रकाश, तो आपको दिख रहा हूँ मैं। अगर मेरे अंदर पड़ता और मेरे अंदर प्रकाश मतलब कि एब्जॉर्ब घुस जाता अंदर, तो आपको मैं नहीं दिखाई देता, काला काला दिखाई पड़ता। लेकिन क्या हो रहा है, मेरे ऊपर पड़ा और रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए तो आप मेरे को देख पा रहे हो, ठीक है। तो प्रकाश के अंदर प्रकाश का परावर्तन का गुण होता है, प्रकाश के अंदर परावर्तन का गुण होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रकाश के अंदर परावर्तन का गुण होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, ठीक है, ये होता है। अब अगर एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग देखो, प्रकाश जो है ना, प्रकाश अगर किसी, देखिए माध्यम मैंने आपको बताया ना, माध्यम, तो प्रकाश जब सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती ना, तो उसमें बीच में कई सारे माध्यम पड़ते हैं। तो जब बीच में कोई माध्यम पड़ता है तो प्रकाश जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा मतलब समझ रहे हो, जैसे आप लोग एक बाल्टी लो भाई साहब, बाल्टी लो और उसमें एक सिक्का डाल दो, फिर उसके बाद देखिए लाइट की किरणें यहाँ पे, देखो प्रकाश की किरणें तो सारी जगह है, तो प्रकाश की किरणें यहाँ से पड़ेंगी। उसके लिए आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको कराऊंगा, अभी जल्दी प्रैक्टिकल कराऊंगा, एक वीडियो दूंगा आप लोगों को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके साथ साथ जो मिरर होते हैं उन सभी की मैं आपको वीडियो प्रैक्टिकली वाली भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण एक आएगी तो इस तरीके से आएगी, जानी किसको, इसके इधर ही चाहिए, लेकिन ये क्या होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होकर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो वो तनिक अलग हो जाता है, जिसको हम अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन मतलब कि थोड़ा बगल साइड में हो जाना, ठीक है, तो उसको अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन ये है कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के अंदर अपवर्तन का भी गुण होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रकाश के अंदर अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रकाश में अपवर्तन समझ में आ गया ना, अपवर्तन का गुण होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ गुण, अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश के अंदर अपवर्तन का गुण होता है। यानी प्रकाश क्या करता है, प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानता है तो वो अपनी मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। एक माध्यम मतलब कि जैसे यहाँ पर वायु है, ऊपर वायु है, नीचे मैंने कांच का माध्यम डाल दिया, मैंने पानी माध्यम डाल दिया, तो ये ऐसे किरण आएगी ना, ऐसे किरण आएगी तो नीचे थोड़ा टेढ़ा हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यही अपने मार्ग से विचलित होना होता है। तो 6 इसके गुण मैंने और बताया, और मैं आपको और गुण बताता हूँ कि 7वां इसका गुण क्या होगा। 7वां गुण जो इसका है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग इस सभी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। तो प्रकाश जो दृश्य यानी दिखाई पड़ता है उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है 3900 से 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से होता है हम लोगों का 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक होता है, ठीक है। ये होती है प्रकाश जो हम लोगों को दिखाई देता है उसकी तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है। जो हम लोगों को प्रकाश दिखाई देता है ये उसकी तरंग दैर्ध्य होती है कितनी, 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक। एंगस्ट्रॉन्ग क्या है, यूनिट ऑफ तरंग दैर्ध्य, ठीक है। यानी कि तरंग दैर्ध्य की जो मात्रक होता है वो होता है एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये इसके गुण थे। आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रकाश किसे कहते हैं, अदीप्त एवं प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण, ये सारा कुछ आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना, हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं आपको पूरी से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाया जा सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच सके और आप हमारी वीडियोज़ को देख सको। हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।